रजत जी, अच्छा जरा ना एक बार टेक्सटाइल, अपैरल, स्पिनिंग, यार्न वाली जो कंपनीज है, कल हमने देखा था कि मतलब कमाल की तेज़ी थी। बांग्लादेश के अनरेस्ट को लेकर वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रही है, वहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं, उसके चलते इनको फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऐसा नहीं कि सबको फ़ायदा मिले, लेकिन चल सभी रहे हैं। कल हमने मोंटे कार्लो के मैनेजमेंट से बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमें तो ऐसा कुछ बेनिफिट मतलब उससे दिख नहीं रहा है, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे उसमें शेयर हो सकते हैं। आप जरा ये बताइए, कल की बड़ी तेजी तेजी के बाद आज भी हम ऐसा नहीं देख रहे कहीं कोई बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो। जरा आप बता सकते हैं सेगमेंटेड करके कि कहाँ पे अभी और पैसे बन सकते हैं और कहाँ से अब दूर हो जाना चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको इसमें पहले बहुत जल्दी से बता दूँ दैट आई थिंक ये जो चीज़ें होती हैं कि बांग्लादेश में अनरेस्ट है और उस वजह से आप किसी सेक्टर में उसके स्टॉक्स खरीदने शुरू कर दें। अगर कल तेज़ी आई और स्टॉक्स बहुत तेज़ चले हैं, तो आई थिंक उनसे निकल जाना चाहिए बिकॉज़ ये वजह नहीं होनी चाहिए खरीद की। इनफैक्ट जहाँ डिक्टेटर गवर्नमेंट्स आती हैं, वहाँ कुछ टाइम के लिए उनके स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक ये आने से बांग्लादेश को शायद अनरेस्ट नहीं, फ़ायदा हो सकता है थोड़े टाइम में। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जो सेक्टर्स हैं जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो अभी सिर्फ क्लीन अप करने के मूड में हूँ। जो जैसा मैंने पहले कहा, वी मूव टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वी मूव टू एफएमसीजी। सो हमने जो भी रिसेंटली स्टॉक्स ऐड किए हैं वो है आईटीसी, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट। और ये चारों ही स्टॉक्स बिकॉज़ अपनी ट्रेडिशनल अर्निंग्स के मल्टीपल से बहुत नीचे चल रहे हैं। एक जो छोटा स्टॉक हमने और रिकमेंड किया है, ऐड किया है, उसको मैं डिस्क्लोजर देके आपको बता दूँ, इस हाइडेलबर्ग सीमेंट, जिसका 70% के करीब प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आया है और आफ्टर कोविड ये सीमेंट कंपनियां चलना वापस शुरू हुई थी, ये काफी रुक गई थी कोविड के टाइम, ऑफ कोर्स देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो आई थिंक ये एक स्टॉक है जो मार्केट से मिस हुआ है, ये हमने ऐड किया है। 3.7% इसका डिविडेंड है। बट टेक्सटाइल एज अ सेक्टर में मेरा कोई निवेश नहीं है और मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा नहीं है। ओनली ऑन द न्यूज ऑफ ये जो आप कह रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, अनरेस्ट है, ये कोई वजह नहीं बनती, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इंडियन कंपनीज पे। इनफैक्ट इफ एट ऑल ज्यादा डीपली सोचे तो इसका बांग्लादेश को थोड़ा फायदा हो सकता है बिजनेस के लिहाज। ठीक है, तो आपके लिए ये राय। अच्छा रजत सर, पर टीवीएस मोटर को चेक कीजिए, इसके नतीजे अच्छे आए थे और शेयर ये बड़ा बढ़िया से चल रहा है। 2600 रुपये के आसपास का इसका भाव हो गया है। अच्छा, रिकॉर्ड हाई भी है टीवीएस मोटर का। और चलेगा क्या? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। इनफैक्ट इसके जब हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट्स को देख रहे हैं तो इंट्राडे चार्ट्स के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट है वो कल की सेशन में ही जब हमने एक लो हिट करा था इसका, तभी इसके अंदर एक बाइंग वॉल्यूम देखने को मिली थी। आज के सेशन में भी ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है कि 2700 तक की अपसाइड इसके अंदर बनी रहेगी। ठीक है, टीवीएस मोटर को लेकर ये व्यू।